अपने सपनों को साकार करने की ये प्रेरणादायक कहानी पाउलो कोएल्हो की पुस्तक अल्केमिस्ट से ली गई है। मैं मनीष उपाध्याय आपसे वादा करता हूँ, जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ती जाएगी आपके दिल की धड़कन भी उसी रफ्तार में आगे बढ़ती जाएगी। कहानी के अंतिम पड़ाव तक आप जिंदगी के कई मायने समझ चुके होंगे जिन्हें आप जाने अनजाने यूं ही छोड़ दिया करते थे। कहानी शुरू होती है भेड़ चराने वाले गडरिये सेंटियागो के सपने से, जो उसे आज दूसरी बार आया था। उफ, ये आंखें फिर धोखा दे गईं, सपना फिर अधूरा रह गया और दिन यूं ही बीतते जा रहे थे। जो दिनों की खास बात होती है बीत जाना, एक खास बात और थी, वो थी उसकी वो उम्र। वो व्यापारी की लड़की गडरिये से बहुत प्रभावित थी, होती भी क्यों ना, ये गडरिया पढ़ा लिखा जो था। और उस पर उस लड़की का ये सवाल, फिर तुम गडरिया बने क्यों? वो टाल देना चाहता था इस आसान सवाल के कठिन जवाब को। उसने किया भी ऐसा ही। उसके पिता उसे पादरी बनाना चाहते थे, लेकिन उसे घुमक्कड़ जीवन पसंद था। उसकी खुशी थी उसमें, और जब खुशी मौजूद हो तो क्या फर्क पड़ता है कि आप क्या करते हो। लेकिन जिंदगी का ये खूबसूरत सार उस पगली को समझाना जरा मुश्किल था। भेड़ों को सूरज की दिशा में आगे बढ़ाया और सोचने लगा, इन भेड़ों को कभी अपने आप कुछ तय नहीं करना पड़ता। शायद यही वजह है ये हमेशा मेरे पास बनी रहती हैं। इनके आज और बीते हुए कल में कोई फर्क नहीं, सारे दिन एक जैसे। सूरज निकलने से लेकर डूबने तक अंतहीन समय। इन्हें तो बस चारा और पानी चाहिए, ये उसी में खुश हैं। बदले में इनकी सारी ऊन उतार लो, इन्हें कोई एतराज नहीं। इसके अलावा कभी कभार इनका गोश्त। उसे अपनी सोच पर बहुत आश्चर्य हुआ। लगता है गिरजाघर और गूलर के पेड़ के पास किसी भूत का निवास है, तभी तो उसे वो सपना दोबारा आया था। शायद उसका गुस्सा इसी वजह से इन भेड़ों पर आया है। उसने आसमान की तरफ देखा। अचानक उसे याद आया, जिस जगह पर वो है वहां सपने वाचने वाली वृद्ध महिला रहती है। वह वृद्ध महिला के पास जाता है। वृद्ध महिला उसे बताती है, सपने ईश्वर का हमसे बात करने का सबसे नायाब तरीका है ये। लड़का सपना बताता है, एक बच्ची मेरे भेड़ों के साथ खेलती रही, यकायक उसने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए और मुझे पिरामिडों के देश मिस्र ले गई। बच्ची ने कहा, तुम यहाँ आए तो तुम्हें ये छिपा खजाना मिलेगा। जैसे ही छिपे खजाने को दिखाने जा रही थी, मेरी आंख खुल गई। वृद्धा कुछ देर बाद खामोश रहकर बोली, मैं तुमसे अभी कोई पैसा नहीं लूंगी, लेकिन जब खजाना मिल जाएगा तो 10वां हिस्सा मेरा। लड़का मनी मन बहुत खुश हुआ। जो भी थोड़े बहुत पैसे थे बच गए। लड़के को चिड़चिड़ाहट भी हुई। उसने तो केवल उतना ही बताया जितना उसे मालूम था। वृद्धा ने फिर कहा, तुम्हारे सपने की व्याख्या करना जरा मुश्किल है। बहुत साधारण सी दिखने वाली चीजें ही हमारे जीवन में असाधारण होती हैं, मगर इस बात को बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। लड़का, मैं मिस्र पहुंचूंगा कैसे, और अगर नहीं पहुंचा तो? वृद्धा, मैं नहीं जानती तुम कैसे पहुंचोगे। ना पहुंचो तो पैसे मत देना, और वैसे भी ऐसा कोई पहले ही बार थोड़ी होगा। और अगर मुझे ये मालूम होता कि सपनों को कैसे साकार किया जाता है तो मैं आज अपनी बेटियों के ऊपर निर्भर ना होती। शाम हो चली थी। वृद्धा को खाना पकाना था। उसने उसे जाने के लिए कहा। लड़के को घोर निराशा हुई। खैर, शाम हो रही थी। भेड़ों को लेकर वह आगे बढ़ा। सूरज नीचे उतरने लगा था। अब वह अपनी नई किताब पढ़ने लगा। एक बूढ़े ने आकर बीच में खलल डाल दी। बूढ़ा तो बात करने में मादा था। उसने उसकी किताब लेकर इस तरह उल्टा पुल्टा रूप, जैसे कोई अजीबोगरीब वस्तु देख रहा हो। लड़का आश्चर्यचकित रह गया जब बूढ़े ने बताया, इस किताब में लिखा है कि लोग अपनी नियति खुद नहीं चुन पाते और अंततः सभी लोग विश्व के इस सबसे बड़े झूठ में विश्वास करने लगते हैं।
लड़के ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या झूठ है वह? बूढ़े ने बताया, वह ये कि हमारे जीवन में एक ऐसा समय आता है जब हमारे साथ कुछ भी घटित हो रहा होता है, उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, और तब हमारे जीवन की बागडोर हमारे तकदीर के हाथों में चली जाती है। यही दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ, लड़के ने कहा। वे मुझे पादरी बनाना चाहते थे, गलरिया बनना मैंने खुद तय किया और मैं बना भी। ये बातचीत बूढ़े और लड़के के बीच चलती जा रही थी। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, तुम मुझे अपनी भेड़ों का 10वां भाग दे दो तो मैं छिपे खजाने का रास्ता बता दूंगा। लड़के को अपना सपना याद आ गया। लड़का शंकालु हो गया, कहीं ये उस बूढ़ी औरत का पति तो नहीं जो मुझे ठगने आया है। इससे पहले लड़का कुछ कह पाता, बूढ़े ने छड़ी उठाई और रेत पर उसके पिता का नाम, माँ का नाम और उस लड़की का नाम लिख दिया, जिसका नाम तो उसे खुद भी नहीं मालूम था, और ये सब बातें तो उसने कभी किसी को बताई ही नहीं थी। लड़का नियति के बारे में अब और जानना चाहता था। बूढ़े ने बताया, नियति वह होती है जिसे तुम हमेशा से पाना चाहते हो। हर नौजवान जानता है कि उसकी नियति क्या है। जीवन के इस पड़ाव पर सब चीजें साफ होती हैं और सब कुछ संभव। सपने देखने से डर नहीं लगता, वह सब पाने की उत्कंठा होती है जो वह अपने जीवन में घटित होते हुए देखना चाहता है। मगर ज्यों ज्यों समय गुजरता है, एक अजीब सी विस्मयकारी ताकत उसे यकीन दिलाने लगती है, नहीं नहीं नहीं, ये सब असंभव है। जो तुम पाना चाहते हो तुम अपनी नियति नहीं पा सकते। बूढ़ा कहता जा रहा था। लड़का अब जानना चाहता था कि नियति को तय करने वाली अजीब सी ताकत क्या चीज है। आखिर उस लड़की को भी तो जाकर बताना था, जिससे वह प्रभावित होती कि मुझे इस जीवन के गूढ़ रहस्य आते हैं। अब जवाब बूढ़े व्यक्ति को देना था। यह एक ऐसी ताकत है जो लगती तो नकारात्मक है, पर दरअसल वही आपको सुझाती है कि आप अपनी नियति तक कैसे पहुंच सकते हैं। वह आपके अंतर मनोनिश्चय को मजबूत करती है। इस पूरे ब्रह्मांड का सत्य तो एक ही है, हम जो भी हैं, जो भी करते हैं, वह तभी होता है जब हम उसे करना चाहते हैं। तुम गलरिया बनना चाहते थे या किसी व्यापारी की बेटी से शादी करना, हाँ, और चाहे उस खजाने की खोज, बस अपनी नियति को पा लेना ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। बाकी सब चीजें एक जैसी। और जब तुम वास्तव में कोई वस्तु पाना चाहते हो तो संपूर्ण सृष्टि उसकी प्राप्ति में मदद के लिए तुम्हारे लिए षड्यंत्र रचती है। बूढ़ा व्यक्ति किताब के पन्ने पलटते हुए रुक रुक कर बताने लगा। लड़के ने उसे टोका, आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? बूढ़ा, क्योंकि तुम अपनी नियति पाने की कोशिश में एक मंजिल तक आ पहुंचे हो और अब पहुंचने के बाद सब कुछ छोड़ देना चाहते हो। लड़के ने चुटकी लेते हुए कहा, और तब आप ऐसे मौकों पर हमेशा इसी तरह प्रकट हो जाते हैं। बूढ़े ने जवाब दिया, हमेशा इस तरह नहीं, मगर किसी ना किसी रूप में जरूर। कभी किसी समस्या का हल बनकर, कभी किसी अच्छे विचार की शक्ल लेकर। इसके अलावा भी मैं बहुत कुछ करता हूं, मगर ज्यादातर लोगों को महसूस ही नहीं होता कि मैंने उनके लिए क्या कुछ किया है। बूढ़े व्यक्ति ने आगे कहा, अभी पिछले ही हफ्ते मुझे एक खान में काम करने वाले मजदूर के सामने जाना पड़ा। वह खनिक अपना सब कुछ छोड़कर पारसमणि जैसे रत्न की खोज में निकल पड़ा। पूरे 5 साल तक उसने नदी के न जाने कितने पत्थरों को खोदा, उलट पलट कर देखा, मगर रत्न नहीं मिला। तब एक ऐसी घड़ी आई कि उसने पारसमणि की तलाश छोड़ने का मन बना लिया। और वह घड़ी भी कैसी कि अगर उस वक्त सिर्फ एक पत्थर, केवल एक पत्थर और उठाकर देखता तो उसे वह बेशकीमती रत्न मिल जाता, क्योंकि वह खनिक अपनी नियति के लिए अपना सब कुछ छोड़कर आया था। इसलिए मैंने भी उसकी मदद करनी चाहिए। पत्थर का रूप धारण किया, उससे जा टकराया। खनिक पिछले 5 साल की विफलता से क्षुब्ध था। पत्थर टकराया, उसने गुस्से में उठाया, पटक कर दे मारा। पत्थर के 2 टुकड़े हो गए। टूटे पत्थर के बीच से निकला दुनिया का सबसे खूबसूरत रत्न पारसमणि। लोग बाग बहुत जल्द ही अपने जीवन में ये समझ लेते हैं,
उनके होने की वजह क्या नहीं है? बूढ़े ने कड़वाहट भरे शब्दों में कहा। शायद इसलिए उतनी ही जल्दी वह अपने हाथ खड़े कर देते हैं। अक्सर ऐसा ही होता है। अब लड़के ने बूढ़े को याद दिलाया कि वह किसी खजाने की बात कर रहा था। बूढ़े ने जवाब दिया, जिंदगी में ज्यादातर ऐसा ही होता है। तेज बहते पानी की धार खजाने को सामने लाती है और वह ही उसे अपने आंचल में छुपाकर अदृश्य कर देती है। अगर तुम जानना चाहते हो, तुम्हें अभी अपने भेड़ों का 10वां हिस्सा मुझे देना होगा। लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, बजाय भेड़ों के क्या खजाने का 10वां भाग नहीं चलेगा? बूढ़े ने निराश होते हुए कहा, अगर तुम उस वस्तु को देने का वादा करते हो जो तुम्हारे पास अभी है ही नहीं, तो तुम उसे पाने के लिए प्रयत्न करने की इच्छा भी छोड़ सकते हो। तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि जीवन में कुछ भी पाने के लिए वर्तमान में उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। अब एक तरफ भेड़े और एक तरफ खजाना, दोनों में से एक को चुनना था। एक जो उसके पास है, दूसरा वह जो वह पाना चाहता है।